कहानी शुरू होती है लुइसियाना में, जहाँ पर विक वैन एलन साइकिलिंग करते हुए घर पहुँचता है। साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा करके अपनी पैंट उतारता है और ये सब सीढ़ी पर बैठी उसकी पत्नी मेलिंडा देख रही होती है। इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी है, जो कि एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और उसे गाना सुनना बहुत पसंद है। ट्रिक्सी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर होती है। थोड़ी देर बाद विक और मेलिंडा तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, जिनमें ग्रांट और जोनस विक के करीबी होते हैं। वहीं मेलिंडा जोल नाम के एक म्यूजिशियन से मिलती है और दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। विक ये नोटिस कर लेता है और उनके पीछे जाने पर देखता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। विक की एक दोस्त मैरी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो इस बात से परेशान नहीं होता जब उसकी बीवी किसी और आदमी को डेट कर रही हो। विक कहता है इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मेलिंडा नशे में चूर होकर पियानो पर एक गाना बजाती है, जिसे सब लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद जोल और विक आपस में बात करते हैं, जहां पर विक उससे मार्टिन मैक्रे के बारे में पूछता है। जोल कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है कि वो 1 महीने से गायब है। तब उसे विक बताता है कि मार्टिन को उसने जान से मार डाला था। जोल घबरा जाता है और पार्टी से चला जाता है। ये बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है, पर विक सबको बताता है कि ये बस एक मजाक था और उसका इरादा जोल को धमकाने का बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद ये पता चलता है कि विक और मेलिंडा की शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं है और ये बस एक समझौता है, जिसमें मेलिंडा किसी के साथ भी सो सकती है और विक उसे तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक मेलिंडा उसके और ट्रिक्सी के साथ रहेगी। और इस समझौते की वजह से दोनों में डाइवोर्स भी नहीं होता है। ये मजाक वाली बात मेलिंडा को भी पता चलती है और वो विक पर बहुत चिल्लाती है। विक माफी मांग लेता है और फिर मेलिंडा उसे बताती है कि उसने जोल को डिनर पर बुलाया है, क्योंकि वो शहर छोड़कर जाने वाला है और शायद विक और जोल भी एक दूसरे से एक आखिरी बार अच्छे से बात करें। उनका डिनर बहुत ही अजीब तरीके से बीतता है, जहां पर मेलिंडा और विक एक दूसरे पर ताने कस रहे होते हैं। लास्ट में जैसे ही जोल वॉशरूम जाता है, मेलिंडा विक को ट्रिक्सी को सुलाने को बोलती है। विक ट्रिक्सी को एक कहानी पढ़ के सुनाता है और जब ट्रिक्सी सो जाती है तो वो नीचे जाता है। नीचे आते ही वो जोल और मेलिंडा को रोमांस करते हुए देखता है। वो किचन में आता है और एक प्लेट को बेसिन में गिरा देता है। आवाज सुनकर मेलिंडा वहाँ आती है और उसे जोल को एक ड्रिंक देने को बोलती है। विक गुस्से में ग्लास लेकर जोल के पास जाता है और तब जोल उससे पूछता है कि क्या उसे झूठ बोलने का पछतावा नहीं है। विक कहता है कि उसे पछतावा नहीं है, क्योंकि उसी ने मार्टिन को एक बड़े हथौड़े से मारा था और साथ ही जोल को बताता है कि उसका उबर आ गया है। जोल कहता है कि उसने उबर बुक नहीं किया है अभी तक। इस पर विक बोलता है कि उसने जोल के लिए बुक किया। इसके बाद दोनों एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, जहां पर वो डॉन और केली विल्सन से मिलते हैं। डॉन एक लेखक है और वो बताता है कि उसने कुछ कहानियां हॉलीवुड में बेची हैं और विक से उसके बारे में पूछता है। विक बताता है कि वो बस छोटे मोटे काम करता है और ज्यादातर समय साइकिलिंग करते हुए ही बीतता है। मेलिंडा बताती है कि विक एक्चुअली रिटायर हो चुका है और वो पहले ड्रोन्स के लिए प्रोग्राम लिखता था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत पैसे हैं। ये सुनते ही डॉन कहता है कि ये मॉरली एक ग्रे एरिया है, क्योंकि उसके बनाए प्रोग्राम्स की वजह से लोगों की जान चली जाती है। विक डिफेंड करता है और कहता है कि ये बस एक नजरिया है, क्योंकि उसके प्रोग्राम से भूखे लोगों को खाना भी पहुंचाया जा सकता है। फिर डॉन कहता है कि उसने विक के बारे में सुन रखा है कि उसने मार्टिन को जान से मारा है। इस पर सब हंसते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था। विक केली से बात करता है और उसे डांस करने के लिए ऑफर देता है। केली मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और इससे उसके दोस्त और मेलिंडा थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वहाँ से वापस आते वक्त मेलिंडा विक से केली की बात करती है और दोनों उस रात को एक दूसरे के साथ सेक्स करके बिताते हैं। उसके अगले दिन जब ट्रिक्सी एक सॉकर गेम खेल रही होती है, विक को बैंक से एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेलिंडा ने किसी शाली डिलीले नाम के पियानो टीचर को पैसे ट्रांसफर किए हैं।
विक को शक हो जाता है और वो शार्ली के बारे में पता करता है और उस लाउंज में पहुंचता है जहां पर शार्ली पियानो बजाता है। शार्ली एक हैंडसम सा जवान लड़का होता है और विक को अंदाजा लग जाता है कि अब मेलिंडा शार्ली को डेट कर रही है। इसी बीच न्यूज में ये बताया जाता है कि मार्टिन की बॉडी मिली है जिस पर गोलियां चली हुई थीं। मेलिंडा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद जोनस के घर पर एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें विक और मेलिंडा आते हैं। विक वहाँ पर शार्ली को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर मेलिंडा शार्ली और विक को एक दूसरे से मिलवाती है जहाँ वो शार्ली को अपना पियानो टीचर बताती है। सब पूल में एंजॉय करने लगते हैं और मेलिंडा और शार्ली एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। विक ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक से बारिश हो जाती है जिससे सब अंदर की तरफ भागते हैं। लास्ट में जोनस और विक भी पूल से निकलकर अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेलिंडा थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि शार्ली कहीं नहीं दिख रहा होता। वो सबसे उसके बारे में पूछती है और फिर अचानक उसकी नजर जब खिड़की से बाहर जाती है तो वो शार्ली की लाश को पूल में तैरते हुए देखकर चिल्लाने लगती है। सब दौड़कर बाहर जाते हैं और उसकी बॉडी को बाहर निकालने लगते हैं। इसी बीच डॉन के हाथों से गलती से शार्ली का सर छूट जाता है और उसका सर पूल के किनारे से जोर से टकराता है। पर बाद में ये पता चलता है कि शार्ली की डेथ इस हादसे से पहले ही हो चुकी होती है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पूछताछ करना शुरू करती है। मेलिंडा जोर जोर से रोते हुए विक पर ये आरोप लगाती है कि उसी ने शार्ली को मारा है, लेकिन विक इस बात से मना करता है। पुलिस काफी पूछताछ करने के बाद विक को छोड़ देती है। अगले ही दिन जब विक साइकिलिंग कर रहा होता है, उसे लगता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो गाड़ी आगे निकल जाती है। वो जब ट्रिक्सी को ड्रॉप करने उसके स्कूल जाता है तो केली उससे मिलती है और कहती है कि डॉन और मेलिंडा एक दूसरे के साथ मिलकर तरह तरह की थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ दिन बाद विक को वही गाड़ी दोबारा दिखती है और वो जब उसके अंदर झांकता है तो उसे एक कैमरा दिखता है। आसपास देखने पर वो मेलिंडा को एक आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो उनके पास जाता है और उनसे मिलता है। वो आदमी खुद को डेविड ब्रसिग्लियानी बताता है जो कि साइकोथेरेपिस्ट होता है। विक उससे कुछ सवाल पूछता है और वहाँ से चला जाता है और सीधा डॉन के यहाँ पहुँचता है और उससे कहता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है। फिर केली के पूछने पर वो बताता है कि उसके पति डॉन ने मेलिंडा के साथ मिलकर उसके पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लगाया है। ये सुनकर केली डॉन पर बहुत गुस्सा करती है और विक वहाँ से चला जाता है। इस हादसे के बाद विक को कई बार शार्ली को मारने के फ्लैशेस दिखते हैं क्योंकि शार्ली को विक ने ही मारा था। फिर एक दिन वो मेलिंडा को टोनी के साथ देखता है और एक दिन जब टोनी मेलिंडा से मिलने उसके घर पे आता है तो मेलिंडा बताती है कि टोनी पहला अमेरिकन है जिससे उसने सेक्स किया था। ये सुनकर विक को बहुत गुस्सा आता है। उसके अगले ही दिन वो एक सड़क पर टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि मेलिंडा उसे कुछ दिखाना चाहती है और अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। फिर उसे लेकर एक सुनसान रास्ते से होते हुए जंगल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं विक टोनी पर हमला कर देता है और इससे पहले कि टोनी संभल पाए विक उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है जिससे उसका सर एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद विक टोनी की पॉकेट से उसका वॉलेट अपने पास रख लेता है और उसकी बॉडी को पत्थरों के साथ बांधकर पानी में बहाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मेलिंडा परेशान हो जाती है क्योंकि टोनी का कुछ पता नहीं चल रहा होता। उसी शाम विक घर पहुंचकर टोनी का वॉलेट अपने पेंट हाउस में रख देता है और फिर अंदर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि मेलिंडा और ट्रिक्सी पिकनिक पर जंगल जाने की बात करते हैं। पिकनिक के दौरान ट्रिक्सी उसी तरफ चली जाती है जहां पर उसने टोनी की बॉडी को पानी में डुबोया था और वो ये भी देख लेता है कि उसकी बॉडी अभी भी वहीं पर है। जब वो वहां से वापस आने लगते हैं मेलिंडा बताती है कि वो अपना स्कार्फ पिकनिक वाली जगह पर ही भूल गई। विक उससे कहता है कि वो कल जाकर वहां से उसका स्कार्फ ले आएगा
अगले दिन वो वहीं पर पहुंचता है और टोनी की लाश को अंदर धकेलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि डॉन वहां पहुंच जाता है। पहले तो विक ऐसे रिएक्ट करता है कि वो बस स्कार्फ ढूंढ रहा हो, पर डॉन को टोनी के हाथ दिख जाते हैं। डॉन वहां से गाड़ी में बैठकर भागना शुरू करता है और विक उसका पीछा करने लगता है। क्योंकि विक इस जंगल में पहले भी आ चुका होता है, उसे शॉर्टकट्स पता होते हैं और एक शॉर्टकट लेकर डॉन की गाड़ी के सामने गिर जाता है। उसके अचानक गिरने से डॉन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी समेत पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मेलिंडा विक के पेंट हाउस में जाती है, जहां पर उसे टोनी का वॉलेट मिलता है और वो समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है। मेलिंडा बैग पैक करने के बाद कुछ लेने बाहर जाती है कि तभी ट्रिक्सी आकर बैग ले जाकर पूल में गिरा देती है और वो कहती है कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। मेलिंडा टोनी के सामान को जला देती है। विक साइकिल लेकर घर वापस आता है तो मेलिंडा सीढ़ी पर बैठे हुए उसको देख रही होती है। विक के पूछने पर वो कहती है कि उसे टोनी का सामान मिल गया है। विक कुछ नहीं बोलता और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।